Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो आज मैं आपको साइंस का क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हम NCERT की बुक से पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है साइंस का हीट। हीट मतलब क्या होता है हिंदी में? ऊष्मा। In chapter 3rd, you learned that woolen clothes are made from animal fiber. चैप्टर 3rd में हमने क्या पढ़ा था? वुलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े किससे बने होते हैं? एनिमल फाइबर्स, जानवरों के रेशों से। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और हमने ये भी पढ़ा था कि कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े किससे बनते हैं? प्लांट फाइबर से। We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. हम ऊनी कपड़े कब पहनते हैं? जाड़ों में, जब बाहर ठंड का मौसम होता है। Woolen cloth keep us warm. Woolen cloth हमें क्या देते हैं? गर्माहट या गर्मी। We prefer to wear light colored cotton cloths when it is too hot. हम प्रिफर करते हैं मतलब पसंद करते हैं सूती वस्त्र पहनना। कब? गर्मियों में। गर्मियों में हम कौन से वस्त्र पहनना पसंद करते हैं? सूती। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। वो हमें क्या देती है? ठंडे की फीलिंग। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो आपको यह जानने के लिए आवश्यक होंगे कि हम विशेष ऋतुओं के लिए विशेष प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड। जाड़ों में आपको ठंडा लगता है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जाड़ों में हमें क्या लगता है? ठंडा लगता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, और अगर आप धूप में आते हैं तो हमें क्या लगता है? फील वार्म। हमें क्या फील होता है? गर्म। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। गर्मियों के सीजन में हमें घर के अंदर कैसा लगता है? गर्म। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कि कोई पदार्थ गर्म है या फिर ठंडा है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पदार्थ गर्म है या ये पदार्थ ठंडा है? In this chapter we shall try to seek answer to some of these question. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ हॉट हैं और कौन से कोल्ड हैं। तो हमारा है सबसे पहला टॉपिक इसका 4.1 हॉट एंड कोल्ड। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा। In our day-to-day life, we come across number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। उनमें से कुछ गर्म होते हैं तो उनमें से कुछ ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट, चाय क्या होती है? गर्म। एंड आइस इज कोल्ड, और बर्फ़ क्या होती है? ठंडी। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट you use commonly in table 4.1. mark these object as hot and cold. देखो यहाँ टेबल 4.1 में कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, हमें बताने हैं कि ये हॉट हैं या फिर कोल्ड हैं। तो आइसक्रीम क्या होती है? कोल्ड। स्पून इन अ टी कप, वार्म। फ्रूट जूस, कोल्ड। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, हॉट। तो नेक्स्ट है हमारा पैरा। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो हमने देखा कुछ पदार्थ क्या होता है? गर्म, और कुछ पदार्थ क्या होते हैं? ठंडे। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। हमने यह भी देखा कि कुछ बहुत ही दूसरों की तुलना में कुछ ठंडे हैं तो कुछ दूसरों की तुलना में अधिक गर्म हैं। वी ऑफ्टन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो हम ये कैसे पता करते हैं? अपने हाथों से टच करके। बट इज़ आवर सेंसेस ऑफ टच रिलायबल। तो क्या जो हमारा ये सेंस है, हमारा ये टच करने का जो सेंस है, ये विश्वसनीय है? क्या हम इसमें विश्वास कर सकते हैं?
मैंने कहा कि ये चाय गर्म है, तो क्या मैं इस पे विश्वास कर सकती हूँ कि हाँ मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर सही कह रहा है, चाय गर्म है? ठंडी भी तो हो सकती है अगर चाय 1-2 घंटे पहले बनी थी तो। नेक्स्ट आते हैं हम एक्टिविटी 4.1 पे। टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर, लेबल देम एज ABC। 3 कंटेनर्स लीजिए और उनको हमने नेम दे दिया ABC। पुट कोल्ड वाटर इन ए में कौन सा पानी रखना है? कोल्ड। एंड हॉट वाटर इन कंटेनर B, और B में क्या रखना है? हॉट वाटर। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर C, और कंटेनर C में हॉट को भी और कोल्ड को भी मिक्स करके डाल दीजिए। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर A, और अपने लेफ्ट हैंड को, अपने बाएं हाथ को किस में डालो? A में। एंड द राइट हैंड इन कंटेनर B, और अपने दाहिने हाथ को किस में डालो? B में। ठीक है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 कंटेनर फॉर 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट तक का अपने हाथों को इन कंटेनर में रखने पे, पुट बोथ द हैंड्स सिमल्टेनियसली इन कंटेनर C, और फिर दोनों हाथों को आप इसके बाद कहाँ ले जाइए? C में। डू बोथ हैंड गेट द सेम फीलिंग? क्या आपके दोनों हाथों को सेम फील हो रहा है? एक जैसा फीलिंग मतलब अनुभव, एक जैसा अनुभव हो रहा है? बूझो कंफ्यूजन शो that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometime it may deceive us. बूझो की उलझन, जो बूझो है उसकी उलझन ये दर्शाती है। बूझो की उलझन क्या है? ये देखो, बूझो says my left hand tell me that water is mug C is hot. बूझो कह रहा है कि उसका लेफ्ट हाथ यह बताता है कि जो सी में पानी है वो क्या है? हॉट है। एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, और उसका जो बायां हाथ है वो क्या कह रहा है कि ये पानी क्या है? ठंडा है। उसने दोनों हाथ उस कंटेनर सी में डाले, पर उसको लग रहा है उसको एक हाथ से क्या फील हो रहा है? गर्म, और दूसरे हाथ से क्या फील हो रहा है? ठंडा। तो इससे उसको क्या पता चलेगा? वो इसमें क्या कॉन्क्लूजन, इसका क्या निष्कर्ष निकालेगा? तो देखो, बूझो कन्फ्यूजन सो, बूझो कि ये कन्फ्यूजन, ये उलझन क्या दर्शाती है? दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, हम हमेशा अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिसाइड नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर ही सही हो। समटाइम इट मे डिसीव अस, कभी कभी ये हमें, समटाइम इट मे डिसीव अस, डिसीव का मतलब होता है धोखा। कभी कभार हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर हमें क्या दे देती है? धोखा। जो हमारा सेंस होता है, हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्श इंद्री। यह स्पर्श इंद्री हमारे शरीर के अंदर होती है कि किसी चीज को छूकर फील करने का ह्यूमर। देन हाउ डू वी फाइंड आउट, तो हम कैसे पता लगाएंगे हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, कि कोई पदार्थ कितना गर्म है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। किसी वस्तु की गर्मी का या उष्णता का विश्वसनीय माप उसका ताप है। उसका क्या है? तापमान है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और तापमान को हम किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। कोई चीज गर्म है या नहीं है हम ये कैसे पता करेंगे? उसके तापमान से, और तापमान का मेजरमेंट क्या है? थर्मोमीटर। तो अगला टॉपिक है हमारा मेजरिंग थर्मोमीटर, ताप मापन। Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. क्या आपने कभी कोई ताप मापी देखा है? रिकॉल, याद कीजिए, देन व्हेन यू समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, अगर कभी कोई आपके परिवार में बीमार हो जाता है, उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है, तो हम उसका ताप किससे मापते हैं?
थर्मोमीटर से। जो थर्मोमीटर होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है, हमारा तापमान नापता है। उस थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। थर्मोमीटर को अपने हाथ से पकड़िए और उसको ध्यान से उसको पढ़िए, उसका एग्जामिन करें, उसका निरीक्षण करें। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने दोस्त के थर्मामीटर से चेक कीजिए। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वंस ऑन इन गिवर 4.2। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर किस टाइप का होता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। एक क्लिनिकल थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा सेम डायामीटर की ग्लास की नली होती है, कांच की नली होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसके एक सिरे पर क्या होता है? बल्ब होता है। द बल्ब कंटेन्स मरकरी। और उस सिरे पे जो बल्ब होता है उस पे क्या भरा होता है? मरकरी, पारा। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। जो बल्ब है, बल्ब के बाहर से हमें कुछ चमकते हुआ दिखाई देता है, वो क्या होता है? मरकरी। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपको उसमें मरकरी की थ्रेड नहीं दिखाई दे रही है तो रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। तो थोड़ा सा थर्मामीटर को घुमाइए तो आपको मरकरी की धारियाँ दिखाई देने लगेंगी। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। आपको एक स्केल भी दिखेगा थर्मोमीटर में। द स्केल वी यूज्ड इन सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय सी। जो स्केल होता है उसका मेजरमेंट कैसे होता है? सेल्सियस में, सी में। जैसे तापमान हम कहते हैं 52 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। हम लंबाई नापने के लिए क्या लगाते हैं उसके आगे पे मेजरमेंट्स? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो सेम हम तापमान में क्या लगाते हैं? डिग्री सेल्सियस। A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेज़र करता है। रीडिंग अ थर्मामीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। थर्मामीटर से ताप मापना। आइए हम सीखते हैं कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि किन्हीं दो चिन्हों के द्वारा हम ताप के अंतर को नोट करते हैं। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। सबसे पहले हम इसके किन्हीं दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित जो हमारा ताप होता है उसके अंतर को नोट करते हैं, उसके डिफरेंस को नोट करते हैं। उसके बाद इन दोनों चिन्हों के बीच के भागों की संख्या को नोट करते हैं। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दे। जो हमारा बिगर मार्क है, जो बड़ा चिन्ह है, वो हमारा क्या, जो हमारा बिगर मार्क है वो कितना रीड कर रहा है? 1 डिग्री। ठीक, और 1 डिग्री के अंदर कितने उसके डिवीज़न है? 5 डिवीज़न। द 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड। तो उसका एक स्मॉल डिवीज़न कैसे पढ़ा जाएगा? 1/5 इक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मामीटर को धो लेना चाहिए, उपयोग करने से पहले इसे धो लेना चाहिए किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, किसी रोगाणुरोधक घोल में। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स। उसे हाथ से पकड़िए और कुछ झटके दीजिए, उसे हिलाइए, मतलब हाथ से जैसे हम पेंसिल को ऐसे हिलाते हैं ऐसे आप थर्मामीटर को भी हिलाइए। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। उसके जग्स
झटके देने से पारे का तल क्या आता है, नीचे आ जाता है। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री, तो इंश्योर मतलब सुनिश्चित कीजिए कि ये 35 डिग्री से नीचे आ गया हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, तो इस थर्मामीटर के जो बल्ब को है अपनी जीभ के नीचे रखिए। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट, तो 1 मिनट के बाद, आफ्टर 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को निकाल लीजिए और जो उसमें रीडिंग है उसे नोट कीजिए। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, ये क्या होगा, हमारी बॉडी का तापमान। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट सी, जो तापमान है वो हमेशा उसकी यूनिट के साथ लिखा जाएगा। जैसे अगर होगा तापमान 32 तो हम लिखेंगे 32 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं कि सिर्फ 32 लिखो। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर मतलब प्रयोगशाला में यूज होने वाला तापमान मापी। हाउ डू मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, अभी तो हमने ह्यूमंस का टेम्परेचर मापा, पर हम दूसरी वस्तुओं का टेम्परेचर कैसे मापेंगे। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर, तो इसके लिए कोई दूसरा थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, ऐसा ही एक थर्मामीटर क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर, ये थर्मामीटर आपको स्कूलों में भी मिलेगा। लुक एट इट केयरफुली, इसको ध्यान से देखिए। एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, और नोट कर लीजिए इसका हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट, कि ये कहाँ से कहाँ तक की रेंज का तापमान मेज़र करता है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो कहाँ से कहाँ तक नापता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो 35 से 42 तक। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसा कि आपने क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में किया था। फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीज़न, पता लगाइए कि उसके छोटे कितने डिवीज़न है, उसके छोटे छोटे भागों को, डिवीज़नों को कलेक्ट कीजिए। ऑन दिस थर्मामीटर यू नीड टू इन्फॉर्मेशन, you would need this information to read the thermometer correctly, इस इंफॉर्मेशन की आपको सहायता पड़ेगी थर्मामीटर को ध्यान से पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 4.4। Take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but not touch the bottom or the sides of the container. Hold thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury threads become steady. किसी बीकर या फिर मग में नल से थोड़ा पानी लीजिए, फिर उसमें जो तापमापी है, जो थर्मोमीटर है, उसको डुबो दीजिए कि उसका जो बल्ब है, जो थर्मोमीटर का बल्ब है, वो जल में डूबे, ठीक, लेकिन वह बर्तन की तली या दीवारों को स्पर्श ना करे। जो थर्मामीटर का बल्ब है वो डूबना तो चाहिए, पर उसे बर्तनों से टच नहीं कराना है। और इसको आप कैसे रखिए, वर्टिकली रखिए, और इसे हिलाना मत, और तब तक वेट करो जब तक जो हमारे क्या कहते हैं पारा है उसमें ऊपर को नहीं आता है, मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं होते। नोट द रीडिंग, उसके बाद जब आपकी वेरिएशन हो रहे हैं तो रीडिंग को नोट करो। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम, तो यह पानी का तापमान होगा, जो आपको रीडिंग मिलेगी तो वो क्या होगा, पानी का तापमान होगा उसका, जो प्रेजेंट पे अभी चल रहा होगा।
सेकंड है आपका एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। गरम पानी लीजिए बीकर या मग में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, थर्मोमीटर को फिर से पानी में डुबोइए। वेट टिल द मर्करी थ्रेड्स बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर, और तब तक रुकिए जब तक मरकरी का जो थ्रेड है, मरकरी का धागा अपनी उस पर स्थिर ना हो जाए। उसके बाद आप टेम्परेचर नोट कीजिए। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, और थर्मामीटर को पानी से निकाल लीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से प्रशिक्षण करिए। व्हाट हैपन्स नाउ, कि अब क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सुन यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर, क्या आपने ध्यान दिया कि जितनी जल्दी आपने पानी से थर्मामीटर निकाला, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल, जो मर्करी है, जो पारा है, वो गिरने लग गया। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द टेम्परेचर इज इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब पानी या उस वस्तु में रखा हो जिसका तापमान मापना है। जब हमने इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को पानी में डुबोया, तो हमने उसी टाइम पे उसके जो टेम्परेचर है रीडिंग करनी है। ये नहीं कि उसमें से आप निकाल रहे हो, पहले उसको थर्मोमीटर को पानी से निकाला, आपके उसको पानी से निकालने पर उसका पारा फिर से गिर जाएगा। तो जैसे हम बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्लिनिकल थर्मामीटर को अपने टंग पे रखते हैं, उसके बाद हम उसे निकाल के फिर जो अपना टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। पर जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken off mouth? ऐसा क्यों होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में पारा क्यों नहीं गिरता है, जबकि हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर में पारा गिर गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टर्म्स है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. जो थर्मामीटर में मरकरी है उसके बारे में अनेक चिंताएं हैं। कंसर्न मतलब चिंताएं। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक्स। मरकरी क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, विषाक्त पदार्थ है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। और अगर टेम्परेचर टूट जाए, अगर थर्मामीटर टूट जाए तो मरकरी का निपटाना बहुत ही टफ होता है। These days डिजिटल थर्मामीटर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। तो आजकल के टाइम पे हम डिजिटल थर्मामीटर्स का यूज़ करते हैं जिसमें मरकरी का यूज़ नहीं होता है। अगर हम एनालॉग थर्मामीटर का यूज़ करते, उसमें पारा होता है। अगर वो थर्मामीटर आपका टूट गया तो उस पारे का हमें डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। यू माइट ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बर्तन को आग की फ्लेम पर रखते हैं तो वो बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। यह क्यों होता है, क्योंकि जो ऊष्मा की ज्वाला है, जो फ्लेम है, वो हमारे कहाँ चली जा रही है, बर्तन पे। when the pan is removed from the fire, it slowly cool down. Why does it cool down? जब आप उस पैन को फायर से, आग की फ्लेम से हटा देते हो तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो वो ठंडा क्यों होता है? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो पैन से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, अपने आसपास के वातावरण में। So you can understand that in both case the heat flow from a hotter object to a colder object. तो आपने दोनों केस में पढ़ा
कि जो हमारी हीट है, जो ऊष्मा है, वो एक बर्तन से एक गरम बर्तन से दूसरी ठंडी बर्तन में क्या हो जा रही है, ट्रांसफ़र हो जा रही है, स्थानांतरित हो जा रही है। इन फैक्ट इन ऑल केस द हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर सभी आपके फैक्ट्स में जितने भी हमने उदाहरण लिए उन सभी में क्या होता है, कोई भी जो ऊष्मा है वो एक बर्तन से, एक गर्म बर्तन से दूसरी ठंडी बर्तन में क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। हाउ डज हीट फ्लो, तो वो ऊष्मा कैसे बह रही है, मतलब कैसे फ्लो कर रही है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, तो आइए इसकी खोज करते हैं। अब आते हैं हमारी एक्टिविटी 4.6। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। या तो आप रॉड मतलब छड़ ले सकते हैं या फिर फ्लैट स्ट्रिप मतलब चपटी पट्टी। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड, कुछ मोम के छोटे टुकड़े चिपका दीजिए छड़ी पे। These पीस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस, और इनको बराबर दूरी पर चिपकाए, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, ये बराबर दूरी पे। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। अगर आपको कोई स्टैंड नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको दो ईंटों के बीच में इस रॉड की छड़ी को टक कर दीजिए। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, और रॉड की दूसरी कोने को, जैसे आप इस डायग्राम में दिखा, एक साइड से इसे ईंट से दबा दिया और दूसरी साइड से इसे क्या दिया जा रहा है, हीट। किसके थ्रू, कैंडल के थ्रू। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीस, टू दिस पीस बिगिन टू फॉल। तो आप बताइए, जब हम इसे कैंडल से बर्न कर रहे हैं तो इन वैक्स पीस के साथ, इन मोम के टुकड़ों के साथ क्या होता है, क्या ये नीचे गिरने लग जा रहे हैं। विच पीस फॉल द फर्स्ट, तो पहले कौन सा टुकड़ा गिरता है। डू यू थिंक दैट इज हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। तो क्या आपको ये लगता है कि इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, एक टुकड़े से फ्लेम से जो उसके नज़दीक वाला टुकड़ा है उस पे ऊष्मा, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object, वह क्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा एक गर्म जगह से दूसरी ठंडी जगह पे जाती है, वह क्या कहलाती है, कंडक्शन। क्या कहलाती है वो हमारी, conduction. In solid generally heat is transferred by the process of conduction. Solid मतलब ठोस, ठोसों में ऊष्मा का ट्रांसफर ऊष्मा का स्थानांतरण किस क्रिया द्वारा होता है, कंडक्शन की क्रिया द्वारा। कंडक्शन मतलब चालन। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजली, क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए हम क्या करते हैं, धातु के बर्तनों का यूज़, पर जिनके हैंडल में क्या लगी होती है, लकड़ी या फिर प्लास्टिक। तो क्या हम उस प्लास्टिक को, उस गरम प्लास्टिक को अपने हाथ को बिना जलाए उठा सकते हैं, नहीं। एक्टिविटी 4.7, एक्टिविटी 4.7 के अंदर है हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन। Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. ठीक है, किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे
स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल या फिर डिवाइडर को कलेक्ट करो और इन सभी के एक सिरे को गर्म पानी में डुबो दीजिए। ठीक है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, टच द अदर एंड इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। तो कुछ देर के लिए रुको और दूसरे एंड को, जो एक सिरा तो आपने क्या गर्म पानी में डाला और दूसरा सिरे को अपने हाथ से टच करो और फील करके बताओ कि आपके क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकले। तो हमारा अगला यहाँ पर से पैरा है, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो पदार्थ हीट को, ऊष्मा को अपने से गुजरने देते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर ये चीज़ें अपने से ऊष्मा को गुजरने देती हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं? ऊष्मा की चालक, कंडक्टर्स ऑफ हीट। Material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductor are known as insulator. और वे वस्तुएं जो अपने में से हीट को, ऊष्मा को अपने में से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होने देती हैं, वो हमारी पुअर कंडक्टर, कुचालक कहलाती हैं। किसकी? हीट की, ऊष्मा की कुचालक। और जैसे कि कौन कौन से हैं? प्लास्टिक और वुड, लकड़ी। प्लास्टिक और लकड़ी क्या है? ऊष्मा का अपने उसमें से संवहन नहीं करने देती। तो ये किसके अंदर आते हैं? इंसुलेटर। जो ऊष्मा को ट्रांसफर करने देती है इधर से उधर, वो होते हैं हमारे कंडक्टर्स। जो नहीं करने देते हैं वो होते हैं हमारे इंसुलेटर। Take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can used. आप गोल पैंदे का एक फ्लास्क ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर का यूज़ कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विथ वाटर। उसमें 2/3 पानी भर दीजिए। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड, और उसको ट्राइपॉड में रख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये हमारा फ्लास्क है, इसे ट्राइपॉड में रख दिया। ट्राइपॉड मतलब जिसके 3 पैर होते हैं। और मेक अ सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो। और इस तरीके का कुछ प्रबंधन करिए कि फ्लास्क को आप नीचे से कैंडल से उसे आप क्या दे सकें? हीट दे सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। और वेट करें फ्लास्क में जब तक पानी स्थिर नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करें। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पैरामैग्नेट। एक क्रिस्टल, पोटेशियम पैरामैग्नेट का क्रिस्टल उसमें धीरे से रख दीजिए। नाउ हीट द वाटर। पानी को गर्म करना शुरू करें। जो नीचे आपने कैंडल रखा उसे जलाइए और पानी को गर्म करना शुरू करें। Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook. अपनी नोटबुक में जो आप प्रेक्षण कर रहे हैं इसकी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। When water is heated, जब पानी गर्म होता है, the water near the flame gets hot. जो पानी फ्लेम के नज़दीक होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। Hot water rise up. जल्दी से क्या होता है? गर्म हो जाता है। और इस गर्म जल के आसपास का जो ठंडा जल होता है उसके स्थान पर जो, जैसे हमारे जो फ्लेम के नीचे पे है वो जल्दी गर्म हो रहा है, और जो गर्म के आसपास जो ठंडा वाटर है उसमें उसका जो जो हमारा गर्म पानी है उससे हीट का ट्रांसफ़र किस में हो रहा है? ठंडे में हो रहा है। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइसेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन। तो इस प्रकार पानी, सबसे पहले जो फ्लेम के नज़दीक है पानी वो गर्म हो रहा है, फिर उसके ऊपर वाला लेयर वो गर्म हो रही है। इस प्रकार पानी हमारा पूरा गर्म हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो यह ऊर्जा का स्थानांतरण
सबसे पहले नज़दीक वाले में, फिर उसके ऊपर ऊपर जाते गया। इस तरह जो हमारा पानी पूरा गर्म हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन, संवहन। कन्वेक्शन, संवहन। हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर? हीट वायु में कैसे ट्रेवल करती है? वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? धुआं किस दिशा में जाता है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज। जो हवा ऊष्मा के नज़दीक होती है वो गर्म होती है। जो हवा ऊष्मा के नज़दीक होती है वो गर्म होकर ऊपर को उठती है। राइज मतलब ऊपर को उठना। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट प्लेस। और इस प्रकार जो हमारी एयर है वो क्या हो जाती है? गर्म होती है। और जैसे हमारे जो वायु हमारी ऊष्मा के नज़दीक होती है वो गर्म हो रही है, वो वायु के नज़दीक जो दूसरी ठंडी वायु है वो उसमें से, उस गर्म वायु से ऊष्मा का स्थानांतरण किस में हो रहा है? ठंडी से, फिर ठंडी, फिर उस गर्म, वो गर्म हो जा रही, फिर उस गर्म से दूसरे ठंडे में। तो इस प्रकार हमारा क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिविटी 4.9। हम अभी तक किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ा? कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और कन्वेक्शन क्या होता है। अब है लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। एक कैंडल को जलाइए, मोमबत्ती को जलाए और अपने हाथ को उस मोमबत्ती की जो आग है उसके ऊपर पे रखिए, फिर उस हाथ के ऊपर से दूसरा हाथ रखिए। इफ़ नॉट, डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपके दोनों हाथों में आपको बराबर का गर्म हो रहा है या फिर किस हाथ में आपको ज़्यादा गर्म हो रहा है। अगर किस हाथ में ज़्यादा हो रहा है तो गर्म क्यों हो रहा है? और ये करने से पहले थोड़ा केयरफुल रखना, आपका मोमबत्ती से हाथ भी जल सकता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को करने के लिए सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। नोटिस द टुवार्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीट बाय कन्वेक्शन। ध्यान दीजिए जो ऊपर की ओर की वायु है, वो ऊपर की ओर की जो हमारी वायु है, एयर है, वो गर्म हो जा रही है किसके थ्रू? कन्वेक्शन के थ्रू, संवहन के थ्रू। Therefore the hand above the flame feels hot। इसी की वजह से, यही कारण है कि जो फ्लेम के जो लौ है, लौ के ऊपर के जो हमारा हाथ है वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। On the side, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top। उसी ओर जो दूसरी साइड है, जो आपका दूसरी साइड है, दूसरी ओर आपको गर्म क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उस साइड की हवा हमारी गर्म नहीं हो रही है। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomena। जो लोग तटीय क्षेत्र में रहते हैं उनको एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। इंटरेस्टिंग फिनोमेना मतलब, फिनोमेना होता है परिघटना, इंटरेस्टिंग मनोरंजक। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के दौरान, तटीय क्षेत्रों में दिन के दौरान जो वहाँ की ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। किसके तुलना? पानी के तुलना। द एयर ओवर द लैंड्स बिकम हॉटर एंड राइज अप। जो हवा होती है, ज़मीन के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होके उठ जाती है, उठने लगती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु, जो हमारे समुद्र से जो ठंडी वायु है वो स्थल की ओर, लैंड की ओर को आने लगती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो स्थल है, जो हमारा लैंड है, लैंड के ऊपर की वायु गर्म होके ऊपर उठ रही है, तो वो वायु तो ऊपर चली जा रही है, तो उसके स्थान पे, उस वायु की जगह पे समुद्र की जो ठंडी वायु है वो आ जा रही है। जमीन की वायु गर्म हुई, ऊपर चली गई, और वहाँ पे
पानी से जो वायु है वो आ रही है, फिर वो गर्म हो रही है, फिर वो ऊपर चली जा रही है, तो ये साइकिल चलते जा रहा है। जो हमारी गर्म वायु है वो समुद्र की ओर जा रही है और समुद्र से ठंडी वायु गर्म होने के लिए लैंड की ओर आ रही है। तो समुद्र की ओर से जो वायु आ रही है उसे कहते हैं सी ब्रीज, समुद्री समीर। ब्रीज मतलब समीर। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों की जो भवनों की खिड़कियां होती हैं वो समुद्र की ओर को बनाई जाती हैं। At night it is exactly the reverse, और रात के दौरान जस्ट इसका अपोजिट होता है। The water cools down, पानी ठंडा हो जाता है। The water cool down more slowly than the lands, जो पानी है वो ठंडा होता है लैंड्स की तुलना में पानी ठंडा होने लगता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड्स, तो लैंड से जो लैंड है, जो स्थल है, स्थल से जो हमारी ठंडी हवा है वो कहाँ जाती है? समुद्र की ओर को। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो हम उसे क्या कहते हैं? थल समीर। हम उसे क्या कहते हैं? थल समीर। When we come out in the sun, we feel warm. जब हम दिन में जब हमारा सन आता है, when we come out in the, जब हम दोपहर में बाहर आते हैं या जब हम सूर्य की रोशनी के टाइम पे बाहर आते हैं, we feel warm. हमें क्या लगता है? गर्म लगता है। How does the heat from the sun reach? तो जो हीट है सन से हम तक कैसे पहुंचती है? It cannot reach us by the conduction or convection. जो हम पे सूरज से जो ऊष्मा आ रही है वो कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू नहीं आती है। वो किसके थ्रू आती है? एयर के थ्रू। देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में क्या है? एयर। तो एयर के थ्रू वो हम तक आती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं डे के टाइम पे क्या होता है। डे के टाइम पे होता है यहाँ से पानी से कूल हवा जाती है और लैंड से हॉट हवा जाती है। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? नाइट टाइम। नाइट में हॉट हवा जाती है और कूल हवा पानी की ओर को आती है। From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. सन से, सूरज से आने वाली जो ऊष्मा है, सूरज से आने वाली ऊष्मा की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? रेडिएशन। The transfer of heat by radiation does not require any medium. ऊष्मा का स्थानांतरण रेडिएशन की प्रोसेस के द्वारा हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सूरज से हमारे पास ऊष्मा आ रही है उसके लिए हमें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? रेडिएशन कहलाती है। When we sit in front of a room heater, जब हम रूम हीटर के सामने पे बैठते हैं, we get heat by this process. तो हमें क्या मिलती है? हीट। जब हम हीटर के सामने बैठते हैं तो उस प्रोसेस से हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। A hot utensil kept away from the flame. अगर हम किसी गर्म बर्तन को ज्वाला से हटा दें, फ्लेम से हटा दें, कूल डाउन एट ट्रांसफर हीट टू, तो उसकी जो अगर हम उससे किसी गर्म बर्तन को ज्वाला से हटा दें तो वो ठंडी हो जाती है।
ठीक है, गर्म बर्तन ठंडा हो जा रहा, पर वो अपने से हीट का ट्रांसफ़र कहाँ कर दे रहा है, सराउंडिंग में, अपने आसपास, अपने अगल बगल में वो अपने उससे हीट का ट्रांसफ़र कर दे रहा है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट्स फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी शरीर में भी विकिरण द्वारा ही ऊष्मा आती है और ऊष्मा जाती है। ये रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू ही, रेडिएशन मतलब विकिरण, रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू ही हमारे शरीर में भी ऊष्मा आती है और ऊष्मा जाती है। रेडिएशन के प्रोसेस में, विकिरण की प्रोसेस में हमें किसी भी मीडियम या माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ऑल हॉट बॉडी रेडिएट हीट। सभी गरम बॉडी के जो हमारी बॉडीज़ होती है, सभी गरम बॉडीज़ क्या करती हैं, रेडिएट हीट, ऊष्मा का विकिरण करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब यह ऊष्मा किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, अ पार्ट इट इज रिफ्लेक्टेड, तो ये इसका विकिरण ऑन सम ऑब्जेक्ट, तो इसका विकिरण इसको किसी अन्य ऑब्जेक्ट में क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। अ पार्ट इज ऑब्जर्व एंड पार्ट में भी ट्रांसमिट, ये एक से ऑब्जर्व करती है, फिर इसे क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा को ऑब्जर्व कर रही है, हीट ले रही है, और अगर वो हीट को ट्रांसमिट करेगी तो उसका फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। हम सर्दियों और गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र, हम किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं सर्दियों और गर्मियों में। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ। आपको पता होगा कि हम समर में हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क क्लॉथ, और जबकि हम सर्दियों के टाइम में गहरे रंग के, समर में तो हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनने लगते हैं। सो हम ऐसा क्यों करते हैं? टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन। टिन के एक जैसे दो डब्बे लीजिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक, और एक के बाहर को क्या करो, ब्लैक कलर से पेंट कर दो और दूसरे को वाइट से। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, और उसमें भरो, दोनों डिब्बों में पानी की इक्वल मात्रा भरनी है और उसमें छोड़ दीजिए। इन द मिड डे, दिन के टाइम पे, सन फॉर अबाउट एन आवर, दिन के टाइम पे उनको 1 घंटे के लिए धूप में छोड़ दीजिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और पानी का तापमान मापिए दोनों डिब्बों में। डू यू फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, तो क्या आपको पानी के टेम्परेचर में डिफरेंस लग रहा है? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, कि किस कैन में पानी गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन टचिंग वाटर इन 2 कैन्स। तो ये आप कैसे पता करेंगे, दोनों के कैन का पानी को टच करके आप पता कर सकते हैं किस में गर्म है, किस में ठंडा है, या फिर दोनों इक्वल है। एक्टिविटी 4.11, fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water, the same temperature। 2 कैनों को भरो, बराबर उसमें पानी डालना है, गर्म पानी, और उनको सेम टेम्परेचर मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर पर रख दीजिए। लीव द कैन इन अ रूम और इन अ शेड। उस कैन को या तो कमरे में छोड़ दीजिए या फिर शेड में, मतलब कहीं छाया पे छोड़ दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। अब पानी का तापमान नोट कीजिए 10-15 मिनट बाद। Does the temperature of water in both can fall by the same amount? क्या जो दोनों कैन है उसका पानी, जो पानी का टेम्परेचर है वो गिर जाता है सेम अमाउंट, जो उनका पानी का टेम्परेचर है क्या वो सेम अमाउंट से गिर जा रहा है? डू दीज एक्टिविटीज़ टू सजेस्ट योर रिजल्ट। तो आप ये एक्टिविटीज़ घर पे आसानी से कर सकते हैं।
why it is more comfortable to wear white or light colored cloth in Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored cloth in the summer and dark colored cloth in the winter? तो आप जो ये एक्टिविटीज़ करेंगे इससे जानने में ये हमें आसानी रहेगी कि हम हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में और गहरे रंग के कपड़े जाड़ों में क्यों पहनते हैं. Dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored cloth in winter. जो डार्क सरफेस होता है, डार्क सरफेस मतलब जो गहरा रंग होता है, गहरे रंग का जो हमारा सरफेस होता है वो अधिक ऊष्मा को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. जैसे गहरा रंग कौन सा है, ब्लैक रंग, तो ब्लैक रंग क्या कर रहा है, अधिक हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. Therefore यही कारण है वी फील कंफर्टेबल कि हमें आरामदायक अनुभव होता है विथ डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर. हमें आरामदायक मिलता है गहरे रंग के कपड़ों को गर्मियों में पहनने से, क्योंकि गहरे रंग क्या करते हैं, हीट का ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करते हैं. लाइट कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट. और जो लाइट कलर के क्लॉथ होते हैं, जो लाइट कलर होता है वो क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है. जैसे लाइट कलर में हीट आई, उसने एब्जॉर्व करी, फिर सीधे दूसरे को ट्रांसमिट कर दी, वो सीधे उसका रिफ्लेक्शन कर दे रहा है. यही कारण है कि हम गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर्ड क्लॉथ. नेक्स्ट टॉपिक है वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर. ऊनी कपड़े हमें गर्म ऊष्मा देते हैं, कब, जाड़ों के सीजन में. इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स. हम विंटर में कौन से कपड़े यूज़ करते हैं, ऊनी वस्त्र. वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वूल, ऊन क्या होता है, कुचालक होता है, किसका, हीट का, ऊष्मा का. मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स. और जबकि जो हमारे ऊनी रेशों के बीच में हमारी वायु फंसी होती है, वायु का ट्रैप रहता है. दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म. तो यही रीज़न है जो हमारे वायु होती है हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे में परिवेश करती है और ये विकिरित होने से रिफ्लेक्ट होने से रोकती है, जिस कारण हमें ऊष्मा फील होता है, हमें वार्म फील होता है. सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर. मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक दो जोड़ों का पतले कंबलों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप इसमें से किसे चुनेंगे. रिमेंबर दैट 3 वुड बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट. रिमेंबर दैट देयर वुड बी. याद रखना कि 2 कंबलों के बीच वायु की एक परत विद्यमान है, तो आप किससे चुनेंगे, या आप बता सकते हैं इजिली. नेक्स्ट है कीवर्ड्स. सेल्सियस स्केल, इंसुलेटर, सी ब्रीज, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन. ये 3 सी से वर्ड है. कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इन तीनों का मतलब अलग अलग है. नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, रेडिएशन, सी ब्रीज, टेम्परेचर, थर्मोमीटर. अब आते हैं हम इसके एक्सरसाइज पे. पहला क्वेश्चन है स्टेट सिमिलैरिटीज बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर. हमें दोनों में डिफरेंस बताना है, लैबोरेटरी थर्मामीटर में भी, क्लिनिकल में भी. पहला डिफरेंस है लैबोरेटरी थर्मामीटर 32 से कितने डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट करता है, कितने तक करता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का. 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक. और जबकि लैबोरेटरी थर्मामीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक. गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट. कंडक्टर के 2 एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम, आयरन. इंसुलेटर के प्लास्टिक एंड वुड. फिलअप, ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है. मैच द फॉलोइंग भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th. डिस्कस why wearing more layers of cloth during winter keep us warmer than wearing just one thin piece of clothing.
क्यों? क्योंकि अगर हम एक से ज़्यादा कपड़े पहन रहे हैं, अगर हम ज़्यादा लेयर के कपड़े पहन रहे हैं तो उनके बीच में क्या होता है हमारा एयर, तो जिसके कारण हमारा जो हीट है उसका क्या होता है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन, तो इसी के कारण हमें ज़्यादा गर्म फील होता है। नेक्स्ट है मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर कंडक्शन बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो हमें इसमें जो डायग्राम है इसमें बताना है कि कहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, चालन हो रहा है, कन्वेक्शन संवहन हो रहा है, और रेडिएशन विकिरण द्वारा हमारी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो आप इसे बता सकते हैं, हम ये सब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में हमने पढ़ा है। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस पेंटेड वाइट। गर्मियों के टाइम पे यह परामर्श क्यों दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों में सफ़ेद पेंट किया जाए, क्योंकि सफ़ेद क्या करते हैं, सफ़ेद हमारे हीट को जल्दी, जो हमारा सफ़ेद कलर होता है, जो हमारा वाइट होता है, वाइट का यूज़ क्यों किया जाता है गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि ये क्या करता है रिफ्लेक्ट कर दे रहा है किसको, हीट को। इसी का रीज़न है कि हम घरों की दीवारों को गर्मियों के टाइम पे क्या करते हैं वाइट कलर से पेंट करने का परामर्श या एडवाइस दी जाती है। नेक्स्ट है 1 लीटर ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस is mixed with 1 liter of water 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस होगा। एक 1 लीटर की बॉटल है 30 डिग्री सेल्सियस की, इज मिक्स्ड, उसको हम मिक्स क्या कर रहे हैं दूसरी बॉटल के साथ जो कि क्या है 50 डिग्री सेल्सियस की है। तो टेम्परेचर इन दोनों का अगर हम मिक्स कर दें तो क्या होगा, तो ये टेम्परेचर क्या करेगा वेरी करेगा, किसमें 30 और 50 के बीच में। बिटवीन 30 एंड 50। नेक्स्ट है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल बी। ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आपको एक इसका सही आंसर बताना है, सेम 10th में भी, सेम 11 में भी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हीट के बारे में पढ़ा। हीट मतलब क्या होता है ऊष्मा। और इसमें हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े, टेम्परेचर, सबसे पहले हमने पढ़ा थर्मामीटर होता क्या क्या। थर्मामीटर कौन से टाइप का होता है, 2 टाइप्स, क्लिनिकल और लैबोरेटरी। नेक्स्ट हमने पढ़ा हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक था हमारा कि कपड़े, हम गर्मियों में हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 हीट पे बेस्ड।